फिर अब कानपुर से शुरुआत करी जाए। श्रद्धा शुक्ला जी जुड़ती हुई। श्रद्धा मैम, गुड आफ्टरनून। श्रद्धा मैम, गुड आफ्टरनून सर। श्रद्धा मैम, आपको कितना टाइम हो गया? आप कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो, कैसे खरीद रहे हो? सर मुझे 5 साल हो गए। मेरे हाँ, फादर हेल्प करते हैं इसमें। फादर हेल्प करते हो, फिर आपने इस बीच खुद भी कुछ स्टडी शुरू करी? जी बिल्कुल। सर जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं उसको मैं आइडेंटिफाई करके फिर उसका ग्राफ वगैरह निकाल के स्टडी करती हूँ। फादर के पास लेके जाते हो, फिर अपनी स्टडीज को अगर उनका सील ऑफ अप्रूवल आता है तो खरीद लेते हो, बिल, ऐसा? बिल्कुल सर, एक्चुअली उनका जजमेंट बिल्कुल सही रहता है। तो आप जो सिलेक्ट करके ले जा रहे हो, फादर को पसंद आ रहे हैं? ज्यादा एक्सेप्टेंस है कि ज्यादा रिजेक्शन है? सर एक्सेप्टेंस है। तो आप सही रास्ते पे हो मतलब। जी सर, मैं उनसे अभी लर्न कर रही हूँ काफी कुछ। हाँ, पूछने का आइडिया वही था, क्योंकि आप जा रहे हो तो क्या होता। ठीक है। तो फिर उनकी तरफ से आइडिया नहीं आता कि श्रद्धा आज मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, मैंने तो ले लिया, तुम भी ले लो, ऐसा नहीं बोलते क्या? सर उनका एवरी मॉर्निंग फोन आता है कि ये स्टॉक ले लो अगर ले सकती हो तो, और इतनी क्वांटिटी ले लो। डेली का है उनका, कोई ना कोई नया स्टॉक सर्च करके लाते हैं। अरे वाह। ओके श्रद्धा मैम, पहला सवाल कविता जी के लिए कौन सा? सर मेरे पास ONGC है, 700 की क्वांटिटी है और मैंने इसको बाय किया है 249 पे। और इस समय ये बहुत नीचे है, आज तो इसने 205 का लेवल टच किया है। तो इसमें क्या करना चाहिए सर? वेट करना चाहिए कि और ऐड कर लूं? ये आइडिया किसका था, आपका था कि डैडी का था? सर ये मेरा था एक्चुअली। ONGC मेरे फादर ने मुझे मना किया था, बट मैंने फिर भी उसको परचेज किया और अब मैं लॉस में हूँ। क्यों मना किया था, उन्होंने क्या कहा था? वो बोल रहे थे कि अभी ये मार्केट सही नहीं है ऑयल और इसमें एंटर करने का, बट स्टिल मैंने बाय कर लिया। गजब है, उन्होंने सही पकड़ा था वैसे। और जिसी करेक्ट हो रहा था तो है तो अट्रैक्टिव प्ले, डिविडेंड डील अट्रैक्टिव होती चली जा रही है इसकी। खैर, इस समय अनसर्टेनिटी बहुत तगड़ी, क्रूड इस तरह से करेक्ट हो रहा है तो ओएनजीसी बचे कैसे? कविता जी, क्या व्यू है ओएनजीसी पे? आप खरीद, अच्छा लिया क्यों था श्रद्धा मैम? लंबी अवधि का सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग करने का मूड था? सर मैंने इसको मतलब ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था, क्योंकि इसका जो मतलब 380 इसने टच किया था लास्ट। और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मतलब पता नहीं, बट ये रॉन्ग डिसीजन था कि कम से कम 360 तो आएगा ही। और ये आया था तब मैंने इसको सेल नहीं किया, क्योंकि ये डिविडेंड देने वाला था फरवरी में। तो मतलब आपने 380 वाला करेक्ट हो गया था, जी तो आपने इसलिए खरीदा था कि वापस जाएगा, कम से कम 360 तक तो जाएगा, और गया भी, पर उस समय बुक नहीं करा। जी जी और सर। अब और खामियां। सर केडिया सर ने भी इसको रिकमेंड किया तो ONGC को काफी, उन्होंने कहा था ये मार्केट में लीड करेगा, तो थोड़ा सा उससे भी थोड़ा आइडिया लगा कि हमें इस पे परचेज करना चाहिए। ओके कविता जी, अब ये तो किसी को नहीं पता था ग्लोब में ऐसा हो जाएगा और कच्चा तेल 3 दिन में $10 उड़ जाएगा, तो ओएनजीसी कैसे बचता? पर फिर भी कैसा प्लेस्ड ये स्टॉक? अब तो नुकसान हो ही रहा है, करना क्या है? तो जैसा मैम बता रहे हैं, उन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया था। और अभी मार्केट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए अगर ट्रेडिंग ही आपका पर्सपेक्टिव था तो मैं एक ट्रेडिंग एसएल आपको दूंगी 213 का, क्योंकि चार्ट्स पर तो ये नेगेटिवली अभी फिलहाल प्लेस्ड है। पर अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है और आप पोजिशनिंग रख सकते हैं तो मुझे लगता है इसमें नीचे में 190 200 के लेवल के आसपास सपोर्ट बनता हुआ दिखता है काउंटर का। तो वहां पर आपको पोजिशनल एसएल लेना चाहिए अगर आप अपनी पोजिशन में बने रह सकते हैं। अदरवाइज ट्रेड पर्सपेक्टिव था तो 212 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड एग्जिट लें काउंटर से। आता हूँ लौट से श्रद्धा आपके पास। पुणे से प्रिया जी जुड़ती हुई। प्रिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड प्रिया मैम, क्या आफ्टरनून। करते हो पुणे में आप? एक्चुअली पहले मैं एंजल वन के लिए वर्क करती थी, एंजल वन प्राइवेट लिमिटेड के लिए। अभी सब ब्रोकर फ्रेंचाइजी ली है चॉइस इक्विटी की, सो एज अ सब ब्रोकर वर्क कर रही है फॉर चॉइस इक्विटी। खूब लोग आ रहे होंगे पूछने सवाल, प्रिया क्या करूं, प्रिया क्या करूं, बहुत नुकसान हो रहा है, क्या जवाब दे रहे हो उनको? सर अभी तो यही बोला है कि बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी लाइक विक्स काफी हाई है, दैट्स व्हाई जस्ट लाइक अगर ट्रेडिंग का है आपका प्लान तो लाइक कीप इट अवे फॉर 1 or 2 days। सो पहले आप मार्केट को वॉच करिए देन ओनली डिसाइड। तो अभी ट्रेड नहीं करा रहे, फिर दलाली कैसे आएगी? जी छोड़ो, अच्छा। ओके प्रिया मैम, राइट। पहला सवाल कौन सा है? सर आई हैव टाटा पावर, 444 के प्राइस से है, 526 क्वांटिटी है। और ये प्रिया मैम लंबी अवधि के लिए लिया है? हाँ फॉर लॉन्ग टर्म।
कविता जी क्या करना चाहिए, रखे रहना चाहिए कि नहीं? सी टाटा पावर पर जो 320 एक मेजर सपोर्ट जोन है जहां पर काउंटर काफी समय से अपने सपोर्ट को होल्ड किए हुए है। मुझे लगता है 320 का जोन जब तक बना हुआ है तब तक अपनी पोजीशनिंग को इन्हें होल्ड करना चाहिए। सीमा मैम के पास यवतमल वापस चलें अगर कांटेक्ट हो पा रहा है। सीमा जी, डॉक्टर साहब सीमा जी फ्रीज नहीं दिख रही है मुझे। सीमा मॅम, तुमचा काय प्रश्न आहे? नहीं, सॉरी, फोन लाइन पर डालिए प्लीज सीमा मैम को, इनकी लाइन फ्रीज है भाई। लौटता हूं। श्रद्धा मैम, जब तक आप अगला सवाल पूछो। सर मेरे पास कोचीन शिपयार्ड है जो कि मैंने 82 क्वांटिटी परचेज करी थी 1700 के प्राइस से। 1700 पे कोचीन शिपयार्ड, जी लॉन्ग टर्म के लिए पापा ने बोला। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, नहीं फंडामेंटली तो स्ट्रांग कंपनी है। क्या करना चाहिए कविता जी कोचीन शिपयार्ड? तो लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव है तो मुझे लगे सी इन सच काइंड ऑफ मार्केट आप अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी रख रहे हैं तो मुझे लगता है 1280 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस काउंटर का 1280 के लेवल पर। तो 4 और 5 टाइम्स काउंटर इन्हीं लेवल से दोबारा एक अपसाइड मूव जनरेट किया है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1280 का मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर। काउंटर अच्छा है इन लेवल्स पर। अगर आपको लगता है कि दोबारा ये काउंटर आता है तो वहां आप एवरेजिंग के लिए सोच सकते हैं 1280 के लेवल पर। एंड स्टॉप लॉस इन दैट केस आपको मेंटेन करना चाहिए 1270 का। एंड देन अपनी पोजीशन को राइट कीजिए अपसाइड का। अदरवाइज 1280 इज द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 1280 की कविता जी, आप ग्रीन जैकेट पहने हो ना? नो इट्स ग्रे। हाँ, क्योंकि कलर समझ में नहीं आ रहा था। ग्रीन नहीं, ग्रे है। ओके। अच्छा, फोन लाइन पे कोलकाता से संतोष चौधरी जी जुड़ती हुई। संतोष मैम, क्या हाल चाल? और पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है सर, मार्केट में करे क्या ये बताइए। मार्केट का हालत बहुत खराब चल रहा है अभी। हाँ, मतलब तो क्या करें? मतलब जरूरी थोड़ा ना हमेशा कुछ करना चाहिए, कभी कभी साइड में बैठ के देखना चाहिए। डीसीबी बैंक लिया था मैंने, डीसीबी बैंक लिया तो वो भी 126 में लिया 5000 से। हाँ, वो भी गिर गया। वो भी लिया, टाटा स्टील लिया, वो भी गिर गया। वो भी गिर गया। तो क्या करें अभी? बाजार ऐसा है तो मैं स्टॉक, मैं पहले पूछूं बाजार में क्या करें या पहले कोई इसी स्टॉक पे सवाल पूछूं? करूं क्या? सर बाजार में क्या करें ये बताइए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक से तो रखे रहिए, गिरे तो एवरेज करिए, यही तरीका है। फ्रेश बाइंग वाइंग कविता जी कर रही हो तो बताएंगी। कविता जी, पैसा भी झोंकना शुरू करा है आपने, या थोड़ा सा ये अनसर्टनिटी से बात क्लैरिटी आए तब फ्रेश पैसा झोंका जाए, अभी नहीं? एग्जैक्टली आशीष जी, मैं मैम का एक्चुअली वॉइस ओवर बहुत क्रैक हो रहा था, सुन नहीं पाई हूँ। बट अभी क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, लंबी अवधि के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप अच्छी क्वालिटी के काउंटर्स ऐड करें। बट थोड़ा सा सर्टेनिटी, एटलीस्ट विक्स जो है वो कुछ सेटल होता हुआ दिखे, तब हम जाकर कुछ फ्रेश पोजिशनिंग करना स्टार्ट करना हमें चाहिए। एंड दैट टू इन ब्लू चिप कंपनीज में आप पोजिशनिंग ले सकते हैं। जहाँ पीएसयूज मुझे लगता है वहां पर डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी बनी हुई है, तो उन काउंटर्स में हम पोजिशनिंग लेना चालू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो ठीक होते हुए दिखे, एंड देन विल स्टार्ट बाइंग इन दैट। विक्स कूल ऑफ होता हुआ, विक्स ठीक होता हुआ दिखे, मतलब विक्स कहते हैं वो 15 के आसपास के जोन, तब तक का इंतजार करूं? मतलब क्या देखना है विक्स में? बेसिकली अराउंड 18 के नीचे जब आता है तब हम पोजिशनिंग ले सकते हैं, जब क्वालिटी स्टॉक्स आपको भी करेक्ट होते हुए दिखे हैं। देयर आफ्टर वी कैन स्टार्ट बाइंग। संतोष मैम, स्टॉक स्पेसिफिक के लिए बाद में आता हूं, पहले पुणे से प्रिया जी के पास अगले सवाल के लिए जा रहा हूं। प्रिया मैम, अगला सवाल। जी सर, गुजरात गैस है मेरे पास 591 प्राइस से 313 क्वांटिटीज। 592, 591 पे लॉन्ग टर्म के लिए? करेक्ट। अरे बाप रे। ये पहले का लिया हुआ है ना? बीच में फिर वो जब इश्यूज आए थे तो ये करेक्ट तगड़ा हुआ है। कविता जी, क्या करना है? मेरा 200 रुपए प्लस का पर शेयर लॉस हो रहा है गुजरात गैस में। यस, तो गुजरात गैस सर
चार्टिकली तो 270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऐसी अनसर्टेनिटी में काउंटर कितना और करेक्ट हो सकता है, 270 के नीचे काफी लंबे टारगेट्स नीचे की तरफ खुलते हुए दिख सकते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 270 का मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर, और कुछ समय अगर कैश में बैठना पड़े तो मुझे लगता है कि वो बुरी बात नहीं होगी। thereafter again आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी and we can re-enter in the quality stocks. So 270 should be the strict stop loss on the position. ओके संतोष मैम सवाल पूछ दो स्टॉक वाला। डीसीबी बैंक लिया था सर 126 रुपए में 5,000 से एवरेज किया, कुछ किया, पता नहीं क्या होगा इसका, कब से लिया हुआ है, होल्ड करूं क्या करूं समझ नहीं। ये हम सब का दर्द है जो संतोष मैम की जवानी आप सुन रही हैं कविता जी। इनका सवाल लेकिन डीसीबी बैंक पे 128 का लिया हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या करूं, होल्ड करूं, परेशान हो गई संतोष मैम। भाई क्या करना है? ओके, सो बिफोर दैट आशीष जी, लास्ट जो हमने स्टॉक किया है डिस्कस 370, मैं इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। स्टॉप लॉस दूर का लग रहा था यही गुजरात गैस के लिए ना? एग्जैक्टली, सो इट्स 370 डीसीबी 370 प्रिया 370 गुजरात गैस का स्टॉप लॉस होगा। हाँ, या 112 के लेवल पर है, काफी ठंडा मूव करता है ये काउंटर। फंडामेंटली इट्स स्ट्रॉन्ग, बट 112 के लेवल पर है मैम, पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड होगा इस काउंटर में, और जब तक 120 122 के लेवल रिज्यूम नहीं करता है तब तक यहाँ पर कोई अच्छी तेजी मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ। बट अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है, बने रह सकते हैं तो पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आप अपना 110 पर मेंटेन कीजिए। इन केस 110 टूटता है तो हमें 100 के लेवल तक ये काउंटर जाता हुआ दिख सकता है, 100 103, तो 110 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें।